नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच हम हर हफ्ते आपके लिए कश्मीर की विरासत से जुड़े किस्से कहानियां लेकर आते हैं। तो आज के इस एपिसोड में पेश है कश्मीर का गांदरबल। खूबसूरत झीलों से भरपूर ये जगह श्रीनगर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। ये इलाका सुन्नी बाहुल है और कश्मीरी पंडितों के लिए पवित्र माता खीर भवानी का मंदिर भी यहीं पर है। गांदरबल की पहचान इतनी भर नहीं है। अब्दुल्ला परिवार के गढ़ गांदरबल की सियासी हैसियत जम्मू कश्मीर में वैसी ही है जैसी यूपी में गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली की है। शेरे कश्मीर के नाम से मशहूर और कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला गांदरबल से ही चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने। उनके बेटे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला भी यहीं से जीते और मुख्यमंत्री बने। अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी से आने वाले उमर अब्दुल्ला भी गांदरबल सीट से ही जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। कश्मीर के जाने माने राजनीतिक घराने के वारिस उमर अब्दुल्ला एक बार फिर गांदरबल से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अब उनका रास्ता आसान नहीं है। इस बार मुकाबला इंजीनियर राशिद की पार्टी के कैंडिडेट शेख आशिक और पीडीपी के बशीर अहमद मीर से है। आजादी चाचा के नाम से मशहूर सरजान बरकाती निर्दलीय मैदान में है। जिस दिन उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल से नामांकन किया था उस दिन उनके शब्द थे, आज मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, मेरी दस्तार मेरी इज्जत आपके हाथों में है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सीट हारने का डर उमर के मन में भी है। वैसे तो उमर अब्दुल्ला ने पहला चुनाव 2002 में गांदरबल से ही लड़ा था, लेकिन पीडीपी के काजी अफजल से 2870 वोटों से हार गए। 2008 में गांदरबल के साथ बीरवा सीट से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत गए। इसी के साथ वो मुख्यमंत्री भी बने। साल 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां से इशफाक जब्बार को उतारा था। जब्बार सिर्फ 597 वोट से जीत पाए। अब 2024 में उमर अब्दुल्ला के लिए गांदरबल जीतना आसान नहीं है। 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला 2 लाख वोट से हार गए थे। बारामूला सीट से उन्हें जेल में बंद इंजीनियर राशिद ने हरा दिया था। इंजीनियर राशिद जो टेरर फंडिंग के आरोपों के चलते जेल में थे, उन पर यूएपीए भी लगा है। लोकसभा चुनाव में राशिद के बेटों ने उनके लिए प्रचार किया, लेकिन जब नतीजे आए तो इंजीनियर राशिद को घाटी में सबसे बड़ी जीत मिली। इंजीनियर राशिद को अब विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली है। लोकसभा चुनाव में करारी हार की वजह से उमर अब्दुल्ला के लिए सिर्फ गांदरबल से चुनाव लड़ना जोखिम भरा था, इसलिए वो बड़गाम सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं गांदरबल सीट पर इंजीनियर राशिद की पार्टी आवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट शेख आशिक उमर अब्दुल्ला के लिए एक बड़ी चुनौती है। शेख आशिक बिजनेसमैन हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद यहाँ विधान परिषद भंग कर दी गई थी। पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा सदस्य होना जरूरी नहीं होता था। विधान परिषद के सदस्य भी सीएम बन सकते थे। अब विधानसभा का सदस्य बने बिना सीएम नहीं बना जा सकता। अगर सीएम बन भी गए तो 6 महीने के अंदर चुनाव लड़कर विधायक बनना जरूरी है। इस लिहाज से उमर को सीएम बनना है तो एक सीट तो जीतनी ही होगी। साल 2014 में भी उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों बीरवा और सोनावारी से चुनाव लड़ा था। सोनावारी से उन्हें पीडीपी के अशरफ मीर ने हरा दिया। उमर बीरवा से जीत गए। अनुमान था कि वो गांदरबल के साथ दूसरी सीट के लिए बीरवा को चुनेंगे, क्योंकि ये उनके लिए सेफ सीट हो सकती थी। लेकिन इंजीनियर राशिद की तरह एक और किरदार उमर के लिए ट्विस्ट लेकर आया। वहीं कश्मीर में आजादी चाचा के नाम से मशहूर सरजान बरकाती साउथ कश्मीर की जैनापोरा सीट से चुनाव लड़ने वाले थे। सरजान बरकाती धार्मिक नेता हैं और 1 सितंबर 2021 से जेल में बंद हैं। 2016 में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद चले भारत विरोधी प्रदर्शनों की वजह से चर्चा में थे। जैनापोरा सीट से बरकाती का नामांकन रद्द हो गया। बरकाती की बेटी शुगरा ने नामांकन रद्द होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप भी लगाया। इसके बाद शुगरा ने तय किया कि उमर जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे वो वहीं से पिता के लिए नॉमिनेशन करेंगी। शुगरा की नजरें गांदरबल और बीरवा सीटों पर थी, जिसको लेकर कश्मीर की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले कई राजनीति के जानकार कहते हैं कि कश्मीर में वोटर ने जितना भावुक रुख दिखाया है उससे उमर को दोनों सीटों से हारने का डर था। उन्होंने चतुराई दिखाते हुए बीरवा की जगह बड़गाम से चुनाव लड़ना तय किया।
इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बीते चुनावों में बीरवाह से उनका जीत का मार्जिन कम हुआ था। दूसरी तरफ श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सईद राहुल्ला मेहदी का बड़गाम में अच्छा वोटर बेस है। उमर को इस सीट पर जीतने का सबसे ज्यादा भरोसा रहा होगा। बड़गाम सीट पर नामांकन करने की आखिरी तारीख 5 सितंबर थी। उसी शाम को अचानक उमर बड़गाम पहुंचे और नॉमिनेशन कर दिया। बरकाती की बेटी को बड़गाम से नॉमिनेशन के लिए वक्त ही नहीं मिला। वहीं राजनीति के कई जानकार कहते हैं कि गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना वोट बैंक है। ये एरिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का किला है। उस किले में सुराग करना आसान नहीं है। राजनीति के पंडितों की ये भविष्यवाणियां कितनी सटीक बैठेंगी, वक्त के साथ तस्वीर जल्द साफ होगी। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।